सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number G9, that is generic 9, and it is only for class 7th and 8th students. It has taken from the subject science and we will learn and understand the topic diseases spread due to mosquitoes in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम बात करेंगे कि मच्छरों के कारण जो बीमारियां फैलती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम उनसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. During monsoon season, some diseases like dengue, malaria and chikungunya spread due to mosquitoes. So students, आपको तो पता है कि रेनी सीजन स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है जो मॉस्किटोज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैलने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका जो नंबर होता है वो बढ़ने लग जाता है. इससे क्या होता है, बहुत सारी डिसीजेज होती हैं जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, वो फैलने लग जाती हैं. आखिर क्यों होता है ये सब? मॉस्किटोज ले एग्स इन और नियर स्टैंडिंग वाटर, यानी जो मॉस्किटोज होते हैं वो या तो स्टैंडिंग वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में अपने अंडे देते हैं या उसके आसपास अपने अंडे दे देते हैं. देयर आर सम वेज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटोज इन रेनी सीजन. देखिए, बहुत सारे बचाव ऐसे भी हैं, बहुत सारे उपाय ऐसे भी हैं जिनसे हम इन मॉस्किटोज से अपना बचाव कर सकते हैं, खासतौर से रेनी सीजन में. तो देखते हैं कि वो वेज कौन से हैं. फर्स्ट इज कीप सराउंडिंग क्लीन, यानी अपने आसपास को आप बिल्कुल साफ सुथरा रखें. दूसरा, यूज़ अ मॉस्किटो रेपेलेंट एंड वियर फुल स्लीव्स क्लोथ्स. आप जो मच्छर से बचने वाली दवाई होती है उसका प्रयोग करें और फुल जो स्लीव्स वाले क्लोथ हैं उनको पहनें. थर्ड इज़ रिमूविंग स्टैंडिंग वाटर, फॉर एग्जांपल टायर्स, बकेट्स एंड बैरल्स. देखिए क्या होता है कि कई जगहें ऐसी होती हैं जैसे टायर होती है, बाल्टी होती है ना, या जो बैरल होते हैं वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है. तो हम क्या करना चाहिए और इससे क्या होता है, रिमूविंग स्टैंडिंग वाटर, वहाँ से पानी इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि टू रिड्यूस प्लेस वेयर मॉस्किटोज ले एग्स, क्योंकि क्या होता है मच्छर इनमें अंडे दे देते हैं. अगर हम उस स्टैंडिंग वाटर को हटा दें तो वो एग्स भी नहीं दे पाएंगे और बीमारियां भी नहीं फैलेंगी. फोर्थ इज फिलिंग इन पिट्स एंड अदर एरियाज दैट कलेक्ट स्टैंडिंग वाटर. खासतौर से गड्ढे और जो दूसरे ऐसी जगहें जहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है उन्हें हम भर दें. तो ये कुछ वेज हैं जिनसे हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं. नाउ मलेरिया इज स्प्रेड by female Anopheles mosquito and dengue is spread through Aedes mosquito. देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है कि जो मलेरिया होता है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है. उसका नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. और जो डेंगू फैलता है वो फैलता है एडीज मॉस्किटो से. याद रहेगा. सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. नेम द डिसीजेज विच स्प्रेड ड्यू टू मॉस्किटोज इन रेनी सीजन, यानी बारिश के दिनों में जो मच्छरों के कारण बीमारियां फैलती हैं हमें उनका नाम लिखना है. एंड ऑल्सो ड्रॉ सम पिक्चर्स हाउ कैन वी टेक प्रिकॉशंस टू नॉट स्प्रेड डिसीजेज, यानी हमें कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ करनी है या पेस्ट भी कर सकते हैं कि जिसमें प्रिकॉशंस हों इन बीमारियों से बचाव के लिए. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि नेम द डिसीजेज विच आर स्प्रेड ड्यू टू मॉस्किटोज. तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था डेंगू, देन मलेरिया एंड द अदर वन इज चिकनगुनिया. तो ये कुछ डिसीजेज हैं. अब आप देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे वेज दिखाए हैं, प्रिकॉशंस दिखाई हैं ताकि वो डिसीज़ ना फैलें. तो आप देखिए यहाँ पर एक जो पर्सन है वो मेडिसिन को, जो लिक्विड मेडिसिन होती है उसको स्प्रेड कर रहा है. फिर यहाँ पर हम नेट लगाकर भी प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि हमें मॉस्किटो बाइट हो ही ना, या फिर घर में ऐसे स्प्रेज आते हैं उनको हम स्प्रे करके इन मॉस्किटो से बच सकते हैं. या फॉगिंग भी एक तरीका है जिससे कि मॉस्किटो से और इन बीमारियों से बचा जा सकता है.
सो मैंने आपके लिए पिक्चर्स का अरेंजमेंट किया, देखिए और किसी वर्कशीट में ऐसा मिलता नहीं है, ठीक है। तो इनको आप पेस्ट भी कर सकते हैं या इनको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ट्रू और फॉल्स बताइए। अभी अभी हमने समझा है, तो इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि वो एनोफिलीज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से ही फैलता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डज क्लीनिंग टैंक, कूलर एंड पिट्स प्रिवेंट मलेरिया। देखिए कि इसको हमें बताना है कि कैसे हम कूलर, टैंक और पिट्स में वाटर को क्लीन करके मलेरिया से बच सकते हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? वी नो दैट mosquitoes lay eggs in standing water. To clean the places where water is collected, we prevent मलेरिया। ओके, आपको ये आंसर ऐसे हम लिख सकते हैं, प्रिवेंट लिखेंगे यहाँ पर। तो वी नो दैट मॉस्किटोज ले एग्स इन स्टैंडिंग वाटर, हमें पता है कि मॉस्किटो खड़े पानी में ही अंडे देते हैं। तो टू क्लीन द प्लेसेस वेयर वाटर इज कलेक्ट, जहाँ पर पानी जमा होता है, अगर उन प्लेस को हम साफ करते हैं, वी प्रिवेंट मलेरिया। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को 50K तक पहुँचा दीजिए। और याद रखिएगा, कोरोना बहुत फैल रहा है, देन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।